यदि आपके पास कुछ इस तरीके के सवाल हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए चले देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 10xy को ले लेंगे। पहला समीकरण हमारा है। इसमें देख रहे हैं कि जब हमारा समीकरण होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी माइनस सी या इक्वल टू सी होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि c के साथ एक्स वाई जुड़ा है, तो इस एक्स वाई को क्या करेंगे कि सब में सभी पदों में एक्स वाई का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई का डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे एक्स वाई का डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे भी एक्स वाई का, सभी जगहों पर एक्स वाई का डिवाइड हो गया सभी पदों में। तो यहाँ देख रहे हैं यक्स बन जाए यक्स कट, ये कटेगा तो क्या आएगा 1 कटेगा तो क्या आएगा 1/y प्लस यहाँ पे y कटेगा तो क्या आएगा 1/x, और यहाँ पे एक्स वाई दोनों कट जा रहा है तो हमारा केवल 10 बच रहा है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि c के पदों में से एक्स वाई गायब हो गया, विलुप्त हो गया। तो हम ऐसे ही उनको भी कर लेंगे। तो यह समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको भी लिख लेंगे और इसमें एक्स वाई का भाग देंगे सभी पदों में। यहाँ पे लिख देते हैं कि सभी पदों में एक्स वाई का भाग देने पर समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, ऐसे लिख देते हैं। या ऐसे भी करेंगे, नहीं भी लिखे रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। फिर यहाँ x से x कटेगा तो 1/y माइनस, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे एक्स वाई होगा तो y से y कटेगा तो क्या आएगा 1/x इक्वल टू, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो 6 आएगा। अब देख रहे हैं कि यह समीकरण 2 हमारा है। अब इन समीकरणों को हम या तो इसी रूप में लेकर के हल करें या कुछ इसका फॉर्म बदल के भी हल करते हैं। तो चलिए दोनों विधि देख लेते हैं कि इन समीकरण को हम ऐसे और फॉर्म बदल कर कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनको करेंगे क्या कि हम लिख लेंगे 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 10, यह है 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 6। अब देख रहे हैं कि इनके पद इक्वल दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये पद के चिन्ह जो है समान नहीं है, तो हम क्या कर देंगे जोड़ने पर लिख देंगे। समीकरण को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा 1/y प्लस 1/y, तो जुड़ेगा तो क्या आएगा 2/y आएगा और ये क्या होगा 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सवाल थोड़ी सी ट्रिपिकल हो जाती है, कुछ लोग समझ नहीं पाते। सीधा सा अर्थ क्या करो कि इसको उलट दो, यानी कि y/2, यानी अंश हर में बदल गया हर अंश में। तो यहाँ पे तो हमें हर दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 हमें पता होता है कि हर 1 होता है, तो इनको भी ऐसे कर देंगे। फिर 2 का क्या कर देंगे, ये नीचे भाग है तो ऊपर जाएगा तो गुणा होगा तो 2/16 होगा। हम देख रहे हैं कि यह लोवेस्ट फॉर्म में जा सकता है, कट सकता है, तो हम इन्हें काट देंगे। 1/8 आ गया। अब 1/8y की वैल्यू आ गई, तो इसको हम किसी भी समीकरण में रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे किसी भी समीकरण में रख दीजिए, जैसे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो हमारा 1 क्या है 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 10 है, तो 1/y है, तो यहाँ पे 1/y का मान जब रखेंगे तो यहाँ 1/8 आया हुआ है, तो यह नीचे चला जाएगा ऐसे, और प्लस ऐसे आ जाएगा इक्वल टू 10। तो ये फिर क्या होगा पलटी मारेगा, क्योंकि बताया गया आज फ्रैक्शन का भाग जानते हैं, मल्टीप्लाई जानते हैं। तो यह जब उलट के गुणा होगा तो 8 प्लस 1/x इस कुछ इस तरीके से आएगा। तो फिर क्या करेंगे यहाँ देख लेते हैं कि 1/x इक्वल टू 10, 8 का साइड चेंज होगा तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा x 1/x इक्वल टू 2, फिर इसको हम क्या करेंगे पलटी मारेंगे, क्योंकि उलट देंगे, क्योंकि हमें x का मान चाहिए ना कि 1/x का, तो यह 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर हमारा आ गया क्या
x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/8। तो हम सिंपल तरीके से, यानी जिस तरीके से हमारा समीकरण है उसी रूप में हम इसको इस प्रकार हल कर देते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इसका रूप बदल करके कैसे हल करते हैं। रूप बदलने के लिए करते क्या है कि देखते हैं यहाँ 1/y 1/x है, तो यहाँ मानते हैं कि माना 1/y इक्वल टू a मान लीजिए, यानी कि जो इसमें x y दिया हुआ है तो इनसे हट के कोई दूसरा चर पद ले लेते हैं। 1/y इक्वल टू a मान लिया और वहीं 1/x इक्वल टू हमने मान लिया b। अब इसको हम दोनों तरीके से मान सकते हैं कि x पहले आता है तो x को a मानो और y बाद में आता है तो b मानो। तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब जब हम 1/y इक्वल टू a मान लिए तो समीकरण 1 में देख रहे हैं कि 1/y, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, समीकरण 1 में 1/y की वैल्यू रखेंगे और 1/x की वैल्यू रखेंगे, तो 1/y की वैल्यू a हो जाएगी, तो 1/y के स्थान पे a और 1/x के स्थान पे b लिखेंगे, तो हमारा ऐसे समीकरण हो गया। वही समीकरण 2 में क्या करेंगे, इस समीकरण को हम मान लेते हैं 3, 2 में जब मान रखेंगे तो हमारा a माइनस b इक्वल टू आ गया 6। यह समीकरण 4 है। समीकरण 3 और 4 को ले करके हल करने पर तो a प्लस b इक्वल टू 10, a माइनस b इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समीकरण को जोड़ रहे हैं तो यह घट गया, हमारा आ गया 2a इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/2, यानी a इक्वल टू आ गया 8। अब a की वैल्यू किसी भी समीकरण यानी 2 या 3 में रख दें, तो किसमें रख दें, मान लो कि समीकरण 3 में 1 का मान रखने पर, अब समीकरण 3 में a का मान रखने पर तो a का मान ले जा करके समीकरण 3 में रखेंगे तो a की वैल्यू 8 है, प्लस b इक्वल टू 10, तो b इक्वल टू 10 माइनस 8, यानी b की वैल्यू आ गया 2। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हमें a और b की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a और b के स्थान पे क्या हम रख सकते हैं, क्योंकि 1/y के स्थान पे a माना गया है, यानी a किसके स्थान पे माना गया है, फिर वापस कर देंगे। तो यानी हम देख रहे हैं कि a इक्वल टू 8 है, तो a की वैल्यू 1/y है इक्वल टू 8 है। तो इसको जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा। उसी प्रकार b की वैल्यू आई है 2, तो v की वैल्यू 2 आई है, तो v किसके स्थान पे माना गया, 1/x के, यानी उसका फिर से पुनः वही मान रख देंगे जो हमने पहले जिसके स्थान पे माना था। तो इसका भी व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर हमारा फिर से आंसर प्राप्त हो गया, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/8, जो कि इसके पहले भी आया था। तो आप दोनों आंसरों को मिलान कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं कि देख सकते हैं कि दोनों तरीके से वही आंसर आने वाला है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है कि उस तरीके से सवाल लगाने में फ्रैक्शन होता है, जिनको अच्छे तरीके से फ्रैक्शन समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनको वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो वो ऐसे करके भी लगा सकते हैं। वैसे मैथमेटिक्स लगाने वाले को कोई भी विधि हो वह इजी होती है, क्योंकि उनको आता है तो सब इजी है, और नहीं आएगा तो सारी की सारी विधियाँ उनको क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा ही कठिन लगती हैं। लगता है कि मैथमेटिक्स कभी भी वह सीख नहीं पाएंगे, लगा नहीं पाएंगे। तो मैं दावा करता हूं कि ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहेंगे और ऐसे ही सीखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो आपको कभी भी मैथमेटिक्स के बारे में ऐसी गलतफहमी नहीं होगी कि हमें ये सवाल सॉल्व करने नहीं आएगा,
हम ये सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आप सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से, यदि आप ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहेंगे तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल योर फ्यूचर लाइफ के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।